हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। 2 दिन के गैप के बाद मैंने आपके लिए जनवरी के करंट अफेयर्स का पूरा कंपाइल वीडियो एक बना लिया है। इसमें हम पूरे कंसोलिडेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जितने भी जनवरी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। जितने भी जनवरी के करंट अफेयर्स हैं मैं सारे एक साथ आपको यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, जनवरी 2024 के जितने भी उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, ओके, वो सारे हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। मैंने यहाँ पे पीडीएफ आपके लिए मतलब ढूंढी है। द ग्रेड ऑफ द पीडीएफ इज गोज टू दृष्टि आईएएस। मैंने दृष्टि आईएएस से पीडीएफ निकाली है। इसमें सारा सारा जनवरी 2024 का जितना भी स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर है वो मेंशन है। आपको भी ये करंट अफेयर्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स से। सबसे पहला करंट अफेयर है, थोड़ा लंबा वीडियो होगा बिकॉज जनवरी का पूरा करंट अफेयर हम एक ही वीडियो में पढ़ रहे हैं, तो प्लीज बी विद मी। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कि वीडियो लंबा क्यों है और इतना ज्यादा टाइम, इतना ज्यादा मतलब एक बड़ा लंबा वीडियो क्यों, क्योंकि लंबा वीडियो इसलिए होगा कि पूरा जनवरी करंट अफेयर्स हम एक साथ पढ़ रहे हैं, तो वीडियो लंबा होना लाजमी है। शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट, मल्टीपल प्रोजेक्ट इन टिहरी। टिहरी में बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। न्यूज में क्यों था? उत्तराखंड के सीएम ने, पुष्कर सिंह धामी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है अबाउट 160 प्रोजेक्ट, जिसकी कॉस्ट है 415 करोड़ इन टिहरी। टिहरी में 160 प्रोजेक्ट्स की एक नींव रखी है सीएम ने, जिनकी कॉस्ट है 415 करोड़ टिहरी में। इस इवेंट के दौरान सीएम ने ऑनर किया विमेन्स को, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि विमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उन्हें ऑनर किया और विमेन का रोल हाईलाइट किया। स्टेट में जो उत्तराखंड स्टेट में विमेन का रोल है उसे हाईलाइट किया। ठीक है, और जो भी स्टेट मूवमेंट में विमेन का रोल रहा है, स्टेट के डेवलपमेंट में जो भी विमेन का रोल रहा है, ठीक है, उस सबको हाईलाइट किया। ओके, to underline the step being taken by the state government for women's empowerment, women empowerment के लिए गवर्नमेंट ने, जो सीएम है, उन्होंने 30% रिजर्वेशन विमेन्स का मेंशन किया। किस में? ऑल गवर्नमेंट जॉब्स। और किसकी कौन सी स्कीम्स पे एम्फेसिस किया? मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इन स्कीम्स पे एम्फेसिस किया और विमेन्स को 30% रिजर्वेशन दिया। किसमें? गवर्नमेंट जॉब्स में। ठीक है, तो इन प्रोजेक्ट, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का जो हम नींव रखी गई, इसमें देखने वाली बात क्या है? 160 प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई, 415 करोड़ इन्वेस्ट किया, विमेन्स को बढ़ चढ़कर उनको आगे सपोर्ट किया, उनको उनके रोल को हाईलाइट किया, 30% रिजर्वेशन दिया। और मुख्यमंत्री ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी, ही ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेड एन ओथ। उन्होंने एक ओथ किसको दिलवाई? स्टूडेंट्स को, टू मेक उत्तराखंड ड्रग फ्री बाय 2025। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सीएम ने उत्तराखंड को ड्रग फ्री कब तक बनाने की बात की, सीएम ने उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने की बात करी 2025 तक, 2025 तक। तो ये थी हमारी फर्स्ट न्यूज। ये आपके सामने टिहरी का मैप है। टिहरी के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स देख लेते हैं। जब टिहरी का मैप हमें दिख ही गया है, तो देहरादून है इधर की साइड, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, ये टिहरी के नेबरिंग स्टेट्स हैं। बात करते हैं अगली न्यूज की। विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप इन चंपावत। चंपावत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप लगा। न्यूज में क्यों था? उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पार्टिसिपेट किया विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप में, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ रामलीला मैदान टनकपुर में, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। इसके की पॉइंट्स क्या है? इस ओकेजन के दौरान सीएम ने डिस्ट्रीब्यूट करा 1 लाख रुपीज का चेक टू 9 women ग्रुप अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत सीएम ने 1 लाख रुपए का चेक डिस्ट्रीब्यूट करा हर किसी को। ईच टू 9 women ग्रुप, जो 9 women ग्रुप्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करा 1 लाख रुपीज चेक। और ये किसके अंडर करा उन्होंने? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर। ठीक है, 13 लाख रुपीज का चेक डिस्ट्रीब्यूट करा 10 रिसोर्सेज को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स को, एंड 10 women बेनिफिशियरीज को अंडर NRLM। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए जो भी इसमें फैक्ट्स हैं। इसके दौरान क्विजेस ऑर्गेनाइज हुए, कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुए, ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। ठीक है, अवेयरनेस फैलाई गई रिगार्डिंग द स्कीम्स, प्रोग्राम्स चलाए गए, जैसे कि मेरी कहानी मेरी जबानी। इसका मतलब होता है कि अपनी जो पर्सनल सक्सेस स्टोरीज हैं, वो लोग अपनी ही जवानी बताएं, अपने ही तरीके से बताएं। जो भी बेनिफिशियरीज हैं, जो भी 10 women बेनिफिशियरीज हैं, जो भी बेनिफिशियरीज हैं, जिनको ये कैंप में जिनको सम्मानित किया गया, वो अपनी जवानी, अपनी सक्सेस सुनाएंगे। ठीक है, तो मेरी जवानी मेरी कहानी
मेरी कहानी मेरी जवानी प्रोग्राम्स चलाए गए। सीएम ने और फ्लैग्ड ऑफ किया 11 न्यू व्हीकल्स को फॉर द म्यूनिसिपैलिटीज के लिए 11 न्यू व्हीकल्स फ्लैग ऑफ की। भारत संकल्प योजना इज डेवलप्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच फोकसेस ऑन पब्लिक वेलफेयर स्कीम। ये भारत संकल्प योजना क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डेवलप्ड है, जो कि किस पे एम्फेसिस करती है? ये फोकस करती है पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स पे, लोगों के लिए वेलफेयर के लिए ये स्कीम्स है। इसका रिजोल्यूशन ऑफ दिस यात्रा इज टू डेवलप इंडिया इन एवरी वे 2047। इसका रिजोल्यूशन किया था कि इंडिया को 2047 तक हर किसी तरीके से डेवलप करना है। 19 स्कीम्स चलाई गई रूरल एरियाज में, ठीक है, 15 स्कीम्स चलाई गई अर्बन एरियाज में। ओके, द आइडेंटिफाइड स्कीम्स आर रिलेटेड टू, ये कुछ आइडेंटिफाइड स्कीम्स जो हमने चलाई वो स्कीम्स किस चीज से रिलेटेड थी? हेल्थ से, फूड सिक्योरिटी से, क्वालिटी एजुकेशन से, हेल्थ सर्विसेज से, प्रॉपर न्यूट्रिशन से, हाउसिंग से, फाइनेंसिंग सर्विसेज से और सोशल सिक्योरिटी से। इनसे रिलेटेड स्कीम्स थी जो हमने चलाई। किसमें? 19 चलाई हमने रूरल एरियाज में और हमने 15 चलाई अर्बन एरियाज में। ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, ठीक है। और मोर देन 63,000 पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किया। ओके, और इन स्कीम्स का फायदा हुआ। फिर हम पढ़ते हैं एनिमल अटैक्स के बारे में। उत्तराखंड में जो एनिमल अटैक्स हुए हैं, काफी समय से आपने भी बहुत न्यूज में सुना होगा कि बाघ के, लेपर्ड के और एलिफेंट्स के काफी अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड के वो वाले एरिया में जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन रहती है। तो उसी के बारे में देखते हैं। डेटा के अकॉर्डिंग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से डेटा जनरेट हुआ है, उस डेटा के अकॉर्डिंग 43 फैटलिटीज हमने अभी तक देखी हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में, जो कि टाइगर के साथ, लेपर्ड के साथ हुआ था 2023 में। 2023 में अभी तक हमने 43 फैटलिटीज देख ली हैं, ठीक है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में टाइगर और लेपर्ड्स के साथ। इसके अकॉर्डिंग की पॉइंट्स क्या है इस डेटा के? अकॉर्डिंग टू 2023 डेटा, 21 people died in leopard attacks and 22 people died in tiger attacks। 21 लोगों की मौत हुई लेपर्ड अटैक में और 22 लोगों की मौत हुई टाइगर अटैक में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, WPSI के अकॉर्डिंग ये डेटा निकला, जिसमें दिखाया गया 204 डेथ्स हुई कंट्री में 2023 में विद द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में कंट्री में टोटल कंट्री में 2004 डेथ्स हुई, ठीक है। From January 2000 to December 2023, a total of 551 people lost their lives in leopard and tiger attacks, and over 1,833 individuals sustained injuries। मतलब 2000 से लेके 2023 तक 551 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक लेपर्ड टाइगर अटैक्स में, और 1833 लोगों को इंजरीज हो रखी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसने रिपोर्ट किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स है वहां पे 260 अमंग द 53 टाइगर रिजर्व इन द नेशन। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अभी तक सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं, ठीक है, कितने? 260। ओके, the tiger population in Uttarakhand has surged from 442 to 560 compared to the figures reported in 2018। टाइगर की पॉपुलेशन सर्ज हुई है उत्तराखंड में, 442 से 560 हो गए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात करी थी मैं, ये पूरे उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व की बात नहीं कर रही थी, ठीक है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कितने हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं? जितने 260 हैं, ठीक है, जो कि कंट्री में कितने हैं? 53 टाइगर रिजर्व हैं, उसमें सबसे ज्यादा किसमें? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 260 टाइगर्स हैं। बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में टाइगर की पॉपुलेशन सर्ज हुई है, मतलब बढ़ी है, 442 से कितने हो गए हैं? 560 हो गए हैं, ठीक है। ये था टाइगर्स के बारे में। ये था ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्यों होता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट? एग्रीकल्चर एक्सपेंशन करने से, अर्बनाइजेशन करने से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ग्रोथ और रेंज एक्सपेंशन। मतलब अगर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है कि जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं हम वहां तक उस एरिया तक एंटर कर जाते हैं। तो जब वाइल्ड एनिमल्स के एरिया तक हम एंटर कर जाएंगे तो क्या होगा? वाइल्ड एनिमल्स हमारे एरिया में एंटर करेंगे। अर्बनाइजेशन यानी कि पॉपुलेशन के बढ़ते तादाद देखते हुए हमें घर बनाने पड़ रहे हैं, हमें सोसाइटीज काटनी पड़ रही हैं, लोगों का शहरीकरण ज्यादा हो रहा है, गांव से लोग शहर की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से भी अर्बनाइजेशन होने की वजह से जो टाइगर रिजर्व्स हैं या फिर जो नेशनल पार्क्स हैं उनमें इन्फिल्ट्रेशन हमें करना पड़ता है, उनकी जमीनों को, उनके एरियाज को काटना पड़ता है। तो अब एनिमल को तो नहीं पता ना कि उनकी सीमा कहाँ तक है, तो वो तो जहां तक उन्हें खेत दिखाई देंगे या फिर जहां तक उन्हें जंगल दिखाई देगा वो वहां तक वॉक करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इम्पैक्ट्स क्या होते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के? इंजरीज हो सकती हैं, लॉस ऑफ लाइफ हो सकती है, फार्म को और क्रॉप्स को डैमेज हो सकता है, और एनिमल्स के अगेंस्ट वायलेंस भी इंक्रीज हो सकता है। डेटा
ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का डेटा, टाइगर्स किल्ड 125 ह्यूमंस बिटवीन 2019 टू 2021। टाइगर्स ने अभी तक 125 लोगों की हत्या करी है, कब से? 2019 से लेकर 2021 तक, ठीक है। फिर क्या है, डेथ ऑफ 329 टाइगर्स, इसका और क्या एक पॉइंट है इसमें, 329 टाइगर की डेथ भी हुई है, किस वजह से? पोचिंग से, नेचुरल से और अननेचुरल कॉजेज से। एलिफेंट ने अभी तक 1579 लोगों को मारा है 3 सालों में। डेथ्स ऑफ 307 एलिफेंट्स ड्यू टू पोचिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन, पॉइजनिंग एंड ट्रेन एक्सीडेंट, और इस कुछ एनिमल्स की भी डेथ हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हमारी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, बाकी आप अपने पीडीएफ से थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखते हैं उत्तराखंड कल्चरल कार्निवल। उत्तराखंड में कल्चर कार्निवल लगा 4 डे का, 4 डे का विंटर कार्निवल लगा जो कि मसूरी में लगता है, ठीक है। इसमें उत्तराखंड के लोकल कल्चर को दिखाया गया, शोकेस किया गया। ये था उत्तराखंड कल्चर कार्निवल के बारे में, बस आपको याद रखना है कि 4 डे का लगा, ठीक है, और कहाँ लगा? मसूरी में लगा। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं कुछ फोटो है कार्निवल से। यूसीसी इन उत्तराखंड, यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि जात पात धर्म से को पीछे रखकर, साइड रखकर हर किसी नागरिक के लिए एक ही कानून, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। अकॉर्डिंग टू पुष्कर सिंह धामी, यूनिफॉर्म सिविल कोड विल सून बी इम्प्लीमेंटेड इन उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में जल्द ही लगने वाला है। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बिल को टेबल कर दिया गया है असेंबली में, जल्द ही टेबल किया जाएगा। UCC is envisaged to provide one law for the entire country। UCC का मतलब क्या होता है कि पूरे समस्त कंट्री के लिए एक ही लॉ, यानी कि वन लॉ फॉर ऑल, वन लॉ फॉर ऑल irrespective of the religion, caste, sex and place of birth, ठीक है। किसी के लिए भी कोई भी भेदभाव नहीं होगा। जो एक रूल किसी के लिए बना है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वही रूल सबके लिए होगा। वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? उनके पर्सनल मैटर्स जैसे कि मैरिजेस, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन भी इसमें इंक्लूड होता है। आर्टिकल 44 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर अ यूसीसी फॉर द सिटीजंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि सिटीजंस के लिए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक ही रूल बनाया जाए, यूसीसी लगाया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए। और ये आर्टिकल 44 हमारा है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारा पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 36 टू 51। हमारा डीपीएसपी कहां से कहां तक है? 36 टू 51, यहाँ पे लिख देती हूँ साफ से। डीपीएसपी में आता है हमारा आर्टिकल 44, ठीक है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है आर्टिकल पार्ट 4 में ये डीपीएसपी दिया हुआ है, फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। और इसी के आर्टिकल 44 में हमें यूसीसी के बारे में बताया है, ठीक है। यूसीसी के बारे में बताया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो आर्टिकल 44 इज वन ऑफ द डीपीएसपी, जो अभी मैंने आपको बताया कि ये एक डीपीएसपी है। इसका द पर्पस बिहाइंड आर्टिकल 44 क्या है? स्ट्रेंथ करना ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे कहाँ पे दिए हुए हैं? प्रियम्बल में दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं? सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि धर्मनिरपेक्ष, हमें किसी भी धर्म की तरफ ज्यादा झुकाव नहीं होना चाहिए। एक स्टेट को, एक सरकार को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, मतलब किसी भी धर्म की तरफ ज्यादा उसका झुकाव नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म से विपरीत नहीं होना चाहिए। स्टेट को धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यानी कि अथॉरिटी जो होनी चाहिए वो लोगों के हाथों में होनी चाहिए अपना नेता चूज करने की, और रिपब्लिक होना चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए, यानी कि जो उसका हेड होगा वो चुना हुआ होना चाहिए बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये था सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमको आर्टिकल 44 लगाना पड़ेगा, बिकॉज यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लगाएंगे तभी तो पूरे पूरे देश में एक ही कानून होगा, ना हिंदू, ना सिख, ना मुस्लिम, ना ईसाई, सबके लिए एक ही कानून होगा। तो तभी तो हमारी धर्मनिरपेक्षता और डेमोक्रेसी और रिपब्लिक जो हम बनाना चाहते हैं, जो प्रियम्बल में हमारे दिया हुआ है, वो बन पाएगा, ठीक है। अभी तक के लिए गोवा ही एक ऐसा स्टेट है, गोवा, जिसमें हमारा यूसीसी लगा है। एज ऑफ नाउ गोवा इज द ओनली स्टेट इन इंडिया विद द यूसीसी। ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ पॉइंट्स। ये कौन कौन से एरिया कवर करेंगे? मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एंड सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो पिता के बाद पुत्र की प्रॉपर्टी होती है, उसके जितने भी कानून है, उसके बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे हमारे यूसीसी में कवर होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बैनिंग लैंड परचेज। उत्तराखंड में
कुछ भू कानून भी बने हैं, यानी कुछ लैंड पे कानून भी बने हैं। क्या कानून बने हैं? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है बैनिंग द लैंड परचेज बाय आउटसाइडर्स। उत्तराखंड से बाहर के लोगों को लैंड परचेज करने के लिए बैन किया गया है फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पर्पसेस। फॉर एग्रीकल्चर यानी खेती के लिए, और हॉर्टिकल्चर यानी कि जो फूल वगैरह, जो फल फूल फ्रूट की इनकी खेती करते हैं उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पर्पसेस के लिए उत्तराखंड सरकार ने बैन किया है, लैंड परचेज नहीं कर सकते आउटसाइडर्स। ठीक है, इसका ऑफिशियल रिलीज स्टेटेड दैट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट will not issue permission to outsiders to purchase the land for the purpose of agriculture and horticulture। मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये परमिशन नहीं है ये इशू करने की कि वो आउटसाइडर को ये परमिट करें कि वो लैंड यहाँ पे खरीदें फॉर द एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। दिसंबर 22 2023 में गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ 5 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी। गवर्नमेंट ने पांच मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओके राधा रतूड़ी, इनकी चेयरमैनशिप में, फॉर अ डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ द रिपोर्ट एंड सबमिटेड बाय द कमिटी ऑन द लैंड लॉज। इस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करी लैंड लॉज के बारे में। कितनी मेंबर कमेटी है? 5 मेंबर कमेटी है। ठीक है, 5 मेंबर कमेटी है, और इसकी चेयरमैन कौन है? राधा रतूड़ी। ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। द गवर्नमेंट इज एलिजिबली टेकिंग द स्टेप्स इन अकॉर्डेंस विद द पब्लिक सेंटिमेंट्स व्हिच इट प्लेसेस पैरामाउंट इन द केस। इसमें क्या हो रहा था कि बाहर के लोग आके यहाँ पे जमीनें खरीदते थे, जिससे क्या होता था यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो पब्लिक है, उसको प्रॉब्लम होती थी। सीएम सिंह धामी ने यहाँ पे हाई लेवल कमेटी सेटअप करी है, इस पर रिकमेंडेशन बनाएगी फॉर स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन द रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ लैंड दैट इज करेंटली अवेलेबल इन द उत्तराखंड। इसमें सीएम धामी ने क्या हुआ है, एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो कि रिकमेंडेशन देगी, कि एक बैलेंस बनाएगी कि इंडस्ट्रीज के लिए हमें कितनी लैंड रिक्वायर है और जो स्टेट में लैंड प्रिजर्व है वो कितनी है। ठीक है, उसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। जो स्पेसिफिक डिमांड्स है कुछ रेज हुई हैं पब्लिक से। Specific demands are being raised by the public such as in all projects and industries set up by in the hilly areas। जो भी industries और जो भी projects hilly areas में set up होंगे, in which land acquisition or purchase is mandatory, जिसमें land खरीदना और land को हड़पना जरूरी होगा, will be done in the future। जो भी आगे होगा जिसमें उसमें 25% शेयर जो होना चाहिए लोकल विलेजर्स का होना चाहिए, 25% शेयर जो होना चाहिए उत्तराखंड के नेटिव रेजिडेंट का होना चाहिए, उस डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट का होना चाहिए। ये इंश्योर करे सरकार। ये किसकी डिमांड है? पब्लिक की डिमांड है कि जो भी प्रोजेक्ट्स या जो भी इंडस्ट्रीज आगे हिली एरियाज में लगेंगी जिसमें लैंड एक्विजिशन और लैंड परचेज होना जरूरी होगा, उसमें 25% तो लोकल विलेजर्स की होनी चाहिए जिस विलेज की वो जमीन है, और 25% उस डिस्ट्रिक्ट के नेटिव रेजिडेंट का इंश्योर होना चाहिए। एंड 80% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, जो 80% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इन प्रोजेक्ट से, वो भी कहाँ का होना चाहिए? वो भी लोकल पीपल से ही, लोकल पीपल को ही देना चाहिए, उनको ही इंश्योर होना चाहिए। ये क्या है? पब्लिक की डिमांड है। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस दीज मेजर्स टू इंश्योर दैट नेटिव्स हैव द फर्स्ट राइट टू रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट। इसका मतलब है इन मेजर्स का जो इंट्रोड्यूस करने का एक नेसेसरी पॉइंट है वो क्या है, कि पहला जो हक है वो यहाँ के लोगों को होना चाहिए, उत्तराखंड के लोगों को होना चाहिए, बाहर के लोगों को नहीं होना चाहिए, जो कि जल जंगल जमीन यानी कि वाटर फॉरेस्ट एंड लैंड, उस पे सबसे पहला हक उत्तराखंड के लोगों को होना चाहिए। तो ये था उत्तराखंड का लैंड लॉज, जो कि हमारी कमेटी किसके द्वारा? राधा रतूड़ी के द्वारा चेयरमैनशिप में थी। ठीक है, जिन्होंने कुछ लॉज दिए और कुछ लॉज बनाए, लैंड लॉज, जो भू कानून कुछ बने। फिर पढ़ते हैं राइजिंग विंटर वाइल्ड फायर, सर्दियों में लगने वाली जंगली आग, उसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। उत्तराखंड ने विटनेस किया है राइज इन विंटर वाइल्ड फायर। उत्तराखंड ने ये विटनेस किया है कि विंटर वाइल्ड फायर में राइज देखा गया है। ठीक है, जो कि कब से शुरू हुआ? 1 नवंबर से फिनोमिनन शुरू हो गया वाइल्ड फायर्स का। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज द एपेक्स बॉडी, ये एक एपेक्स बॉडी है यूनियन मिनिस्ट्री की, जो कि जिसने ये रिपोर्ट किया है 1600 फायर अलर्ट्स टू उत्तराखंड। 1006 फायर अलर्ट्स उत्तराखंड में अभी तक देखे गए हैं फ्रॉम 1 नवंबर टू 1 जनवरी 2024। मतलब 1 नवंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक कितने महीने हो गए? 2 महीने। 2 महीनों में हमने कितने फायर अलर्ट्स देख लिए? 1006 फायर अलर्ट्स हमने अभी तक देख लिए हैं। ठीक है, तो ये काफी चिंताजनक बात है। फिर नेक्स्ट नीचे पढ़ते हैं। वाइल्ड फायर्स हैव बीन रिपोर्टेड, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में वाइल्ड फायर रिपोर्ट की गई हैं? उत्तरकाशी, नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, पौड़ी एंड अल्मोड़ा। ठीक है,
इन डिस्ट्रिक्ट में वाइल्ड फायर रिपोर्ट की गई है, जिसमें कि नैनीताल में सबसे ज्यादा वाइल्ड फायर्स होती हैं। एक्सपीरियंस हाइटेंड फॉरेस्ट फायर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। 2024 के फर्स्ट डे पे ही नैनीताल में फॉरेस्ट फायर लगा। विलेजर्स साइड द एब्सेंस ऑफ रेनफॉल। विलेजर्स ने ये बताया कि एब्सेंस ऑफ रेनफॉल और स्नो जो पिछले 3 महीने से नहीं हुआ है, वही इसका एक बहुत बड़ा एक रीजन है फॉरेस्ट फायर होने का, बिकॉज हमारा जो रीजन है, जो यहाँ का एरिया है, वो ड्राई हो गया है। एंड द फॉरेस्ट फायर कैन ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या होगा, फॉरेस्ट में फायर लगी तो एनिमल्स कहाँ जाएंगे, फॉरेस्ट से बाहर जाएंगे, तो उससे क्या होगा, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा फॉरेस्ट वाइल्ड फायर्स के बारे में था, फॉरेस्ट फायर्स के बारे में था। ठीक है, इसका और रीजन किया है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट स्टाफ जो कंट्रोल बर्निंग जो करता है, मतलब ज्यादा घास फूस ना बढ़ जाए उसको, उसमें आग लगाता है, तो उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर होने के भी चांसेस रहते हैं। एग्रीकल्चर रेजिड्यू बर्निंग भी उसके चांसेस होते हैं, यानी कि जो खेती के बाद जो चीजें बच जाती हैं, जो घास कूड़ा बच जाता है, उसको जलाने पे भी फॉरेस्ट फायर होने का चांसेस होते हैं। वेस्ट को बर्न करने से फॉरेस्ट फायर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉजेज हैं फॉरेस्ट फायर होने के। और नेक्स्ट हमारा न्यूज है 86% क्राइम्स अंडर आईपीसी इन 2023 सॉल्व्ड। 2023 में आईपीसी के अंडर 86% जो क्राइम्स रिपोर्ट हुए थे, वो सॉल्व कर लिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेट डीजीपी, उत्तराखंड रिपोर्टेड 15,797 crimes under the IPC in 2023, जिसमें से 752 केसेस कम थे 2022 से, यानी कि 2022 में 752 केसेस ज्यादा थे, और इन विच 16549 केसेस वर रिपोर्टेड, और जिसमें से 16549 केसेस रिपोर्ट हुए। ये कुछ आईपीसी के बारे में दिया हुआ है। इंडियन पिनल कोड इज द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ द इंडिया, ड्राफ्टेड इन 1860। 1860 में आईपीसी ड्राफ्ट हुआ था in the wake of first law commission, जब फर्स्ट लॉ कमीशन आया था, and it was established under the charter act of 1833। चार्टर एक्ट 1833 के अंडर जो फर्स्ट लॉ कमीशन आया था 1834 में, उसके ही वेक में आईपीसी बना 1860 में। तो ठीक है, ये आईपीसी के बारे में था। कुछ की पॉइंट्स, ये कुछ यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है जो आप पढ़ लीजिएगा, कि पुलिस ने सॉल्व करे 86% केसेस। ठीक है, और एक्शन लिया 61% केसेस के अगेंस्ट। फॉर 432 वांटेड क्रिमिनल केसेस सॉल्व हुए हैं। ठीक है, 30 क्रिमिनल केसेस सॉल्व हुए हैं गैंगस्टर एक्ट्स के अकॉर्डिंग। लीगल एक्शन लिया गया है अगेंस्ट 262 क्रिमिनल अंडर गुंडाज एक्ट। 262 क्रिमिनल्स अरेस्ट हुए हैं अंडर गुंडाज एक्ट। ठीक है, 1649 पीपल अरेस्ट हुए हैं फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग। ड्रग वर्थ ₹27 करोड़ वर सीज्ड। ठीक है, 1649 पीपल किसके अगेंस्ट अरेस्ट हुए हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग के, और 27 करोड़ रुपीज का ड्रग क्या हुआ है, सीज हुआ है। ठीक है, फायर यूनिट उत्तराखंड की, उसने एड्रेस किया है 1381 एक्सीडेंट्स, जिसमें से 318 ह्यूमन लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज वर्थ ₹121 करोड़ वर सेव्ड। इतना फायर यूनिट ने काम किया है। पुलिस ने 37 करोड़ फाइन कलेक्ट किया है, 6.7 लाख चालान कलेक्ट किए हैं। ये सारा डेटा है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिडेंशियल स्कूल। 1 जनवरी 2024 को नए साल वाले दिन उत्तराखंड सीएम ने इनॉग्रेट किया किसका बिल्डिंग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिडेंशियल हॉस्टल का बिल्डिंग, जो कि कहाँ पे है, कोलागढ़ में है। जगह का नाम याद रखिएगा, कोलागढ़ देहरादून। कहाँ पे, कोलागढ़ देहरादून में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनॉग्रेट किया है। सॉरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नहीं, उत्तराखंड सीएम ने पुष्कर सिंह धामी ने इनॉग्रेट किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिडेंशियल हॉस्टल। इस बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था पुष्कर सिंह धामी से धामी द्वारा लास्ट ईयर रखा गया था। ठीक है, इसमें सारी फैसिलिटीज है जो कि एक हॉस्टल में होती हैं। एंड द ऑफिशियल ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट वर इंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी रिसोर्सेज। इसमें बच्चों को अच्छी क्वालिटी के रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की बात कही गई है। ठीक है, रेजिडेंशियल अरेंजमेंट है 100 चिल्ड्रंस का हॉस्टल में, 100 बच्चों का हॉस्टल में अरेंजमेंट है। ऑन दिस ओकेजन CM announced that the hostels opened in the Kasturba Gandhi Balika Vishwavidyalaya, built for the education of daughters of weaker, deprived, and resourceless sections, and 11 schools adjacent to Netaji Subhash Chandra Bose Hostel will be upgraded to the intermediate level. इस ओकेजन पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में भी सीएम ने बात करी है। वहां पे भी हॉस्टल खोलने की बात हुई है, जो कि किसके लिए है, लड़कियों के लिए है जो वीकर सेक्शन से, डिप्राइव सेक्शन से आती हैं। और 11 स्कूल जो कि किसके एडजेसेंट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल के एडजेसेंट है,
उसकी पेरिफेरी में आते हैं, उन्हें अपग्रेड करने की बात कही है टू द इंटरमीडिएट लेवल, यानी कि 10th से 12th लेवल पे अपग्रेड करने की बात कही है। 13 हॉस्टल खुले हैं रनिंग इन द स्टेट फॉर द एजुकेशन ऑफ वीक। 13 ऑलरेडी हॉस्टल्स पहले से ही खुले हुए थे, ठीक है, जिसमें 1000 बच्चे अभी तक पढ़ रहे हैं, 1000 बच्चों की अरेंजमेंट है। 40 कस्तूरबा गांधी गर्ल्स रेजिडेंशियल गर्ल्स हॉस्टल बने हैं, ठीक है, जो कि अलग से ही रन कर रहे हैं फॉर द गर्ल्स, ठीक है। ये था नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हॉस्टल के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो फ्रीडम फाइटर थे, सब कुछ हम जानते हैं। उनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है 23 जनवरी, और इसको हम पराक्रम दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, 23 जनवरी। फिर नेक्स्ट हम न्यूज देख लेते हैं, आईजी ड्रोन्स टू सर्वे पीआरटी कॉरिडोर्स। आईजी ड्रोन्स हमारे पीआरटी कॉरिडोर्स को सर्वे कर रहे हैं। पीआरटी कॉरिडोर्स का मतलब है पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर, ठीक है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आईजी ड्रोन्स अ ड्रोन टेक एंड एनालिटिक कंपनी, आईजी ड्रोन्स एक कंपनी है, कौन सी, ड्रोन टेक कंपनी है, ठीक है। इसने सर्वे करा है उत्तराखंड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का, ये सर्वे करा है, इज गोइंग टू सर्वे, इस सर्वे करेगी उत्तराखंड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का, एंड इट इज द इनॉग्रल पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर अंडर द न्यू मेट्रो सिस्टम। और क्या है, आईजी ड्रोन्स ने, कंफ्यूज नहीं होना है, आईजी ड्रोन्स ने सर्वे किया है उत्तराखंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स का, ठीक है, पूरा सर्वे देखा है। और ये एक इनॉग्रल, किसके अंडर में इनॉग्रल हुआ है, ये पीआरटी कॉरिडोर, यानी कि पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर अंडर द न्यू मेट्रो सिस्टम, ओके। इस एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। पीआरटी कॉरिडोर प्रोजेक्ट इज एंटिसिपेटेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2024। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की बात कही है 2024 तक, टू ऑफर वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट कम्यूटिंग। इस न्यू मेट्रो प्रोजेक्ट का प्लान क्या है, इसका प्लान है टू बिल्ड the new metro project plans to build state of the art rapid transit system in देहरादून, हरिद्वार एंड ऋषिकेश। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में, देहरादून, हरिद्वार एंड ऋषिकेश, ठीक है, अगले 4 सालों में, टू ईज द ट्रैफिक कंजेशन। PRT is being developed under the mass rapid transit system that will link 3 cities। कौन कौन सी, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून। PRT के अंडर 3 cities को लिंक किया जाएगा, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, बाय द मेट्रो। IG drones will help prepare a detailed report project, project report DPR बनाई जाएगी IG drones के द्वारा, कि कौन लैंड का सर्वे किया जाएगा, ठीक है। ये हाईटेक ड्रोन्स है। द कंपनी विल एम्प्लॉय डोमेस्टिकली डेवलप्ड ड्रोन्स, इसके द्वारा जो ड्रोन्स यहाँ पे एम्प्लॉय होंगे वो कौन कौन से ड्रोन्स होंगे, जो डोमेस्टिकली डेवलप हुए, यानी कि जो हमारे देश में ही बनाए गए हैं, ठीक है। द ड्रोन्स आर इक्विप्ड विद एडवांस सेंसर्स, ड्रोन्स कैसे हैं, एडवांस सेंसर्स के द्वारा इक्विप्ड है, capturing high resolution images and additional data from the ground. This collected data is then processed through IG1, their proprietary software। याद रखिएगा, IG ड्रोन द्वारा डेटा जो भी कलेक्ट किया जाएगा वो कौन सा सॉफ्टवेयर देखेगा, IG1, जो कि इन्हीं का ही सॉफ्टवेयर है, IG ड्रोन कंपनी का ही सॉफ्टवेयर है, ठीक है। दिस एनालिटिक इनेबल रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस। ये जो हम ये करेंगे, जो हम ये एनालिटिक्स करेंगे, जो हम ये ड्रोन्स के द्वारा जो भी सर्वे करेंगे, वो हमें रियल टाइम ट्रैकिंग देगा, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट पर प्रोग्रेस हो रही है, उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग देगा। IG ड्रोन्स इज अ लीडिंग ड्रोन टेक एंड एनालिटिक कंपनी। IG ड्रोन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट दी हुई है, जिसका फर्स्ट 5G ड्रोन जो था वो था स्काई हॉक। IG ड्रोन का फर्स्ट 5G ड्रोन था स्काई हॉक, ठीक है। ये कुछ ड्रोन्स के बारे में दिया हुआ है, ड्रोन्स क्या होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आपको बस ये याद रखना है कौन सी कंपनी है, IG ड्रोन कंपनी है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, IG1 सॉफ्टवेयर है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। ये रेल प्रोजेक्ट के द्वारा अंडर कौन से प्रोजेक्ट के द्वारा, PRT, पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांजिट, कौन सा है, पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर, ठीक है। फिर पढ़ते हैं एफर्ट्स टू रेस्क्यू टाइग्रेस। एक टाइग्रेस घूम रही है उत्तराखंड में, जिसे रेस्क्यू करने की एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। रिसेंटली 2 cages have been put in the Surai range of Terai East Forest Division
to rescue an elusive tigress who has been moving for a year with a wire stuck around the lower parts of its stomach. यानी कि एक टाइग्रेस घूम रही है अराउंड फॉर अ ईयर, एक साल से, जिसके जिसके लोअर पार्ट, स्टमक के लोअर पार्ट पे एक वायर फंसा हुआ है, एक वायर स्टक है। और अभी 2 केस लगाए गए हैं, कहाँ पे लगाए गए हैं? सुराई रेंज में, सुराई रेंज ऑफ तराऊ ईस्ट, सुराई रेंज ऑफ तराई ईस्ट फॉरेस्ट डिवीजन, ठीक है, इस जगह पर। द सुराई रेंज ऑफ द फॉरेस्ट डिवीजन, द सुराई रेंज ऑफ द फॉरेस्ट डिवीजन इज एडजेसेंट टू सेमल कुआं फॉरेस्ट एरिया इन द महाफ रेंज ऑफ पीलीभीत टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश। ये इसके पास में है सुराई रेंज। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? जनवरी 2023 में देखा गया पेट्रोल टीम द्वारा कि एक टाइग्रेस घूम रही है जिसकी एक वायर उसके स्टमक के अराउंड रैप है, उसके पीछे वाले पैरों के पास। इस टाइगर को मॉनिटर करने के लिए कैमरास लगाए गए अलग अलग जगह पर, और जिन 35 कैमराओं में 26 कैमराज में ये टाइगर जो है वो कैप्चर हुई, यानी कि 35 कैमरास लगाए गए अलग अलग जगह पर कैंप लगाकर, जिसमें से 26 में टाइगर रिपोर्ट हुई, टाइग्रेस रिपोर्ट हुई, ठीक है। इसकी मॉनिटरिंग रिपोर्ट टाइगर की सेंड की गई उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ वार्डन को और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भी। एक जॉइंट टीम बनाई गई और टाइगरेस को पकड़ने का, टाइगरेस को ढूंढने का या फिर उसे पकड़ने का जो है मिशन चलाया गया, ठीक है। रेंज याद रखिएगा, सुराई रेंज, और जो किसके पास है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है, शाहजहांपुर के पास। इस सिचुएटेड इन द पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट एंड शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट और शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के, वहां पर लोकेटेड है, ठीक है। इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया 2014 में। आगे बढ़ते हैं। एक्शन प्लान टू मेक उत्तराखंड अ मेजर डेस्टिनेशन फॉर आयुष। एक एक्शन प्लान बनाया जा रहा है उत्तराखंड को आयुष का मेजर डेस्टिनेशन बनाने के लिए। आयुष क्या है? आयुष है आयुर्वेदिक, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ठीक है। रिसेंटली उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी reviewed the Ayush Education Department and direct the officials to work with an effective action plan to make the state a major destination in the field of Ayush and wellness. उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने आयुष एजुकेशन पे एम्फेसिस दिया और ऑफिशियल्स को आयुष के लिए इफेक्टिव प्लान बनाने के लिए एनकरेज किया, ठीक है। और उत्तराखंड स्टेट को मेजर डेस्टिनेशन बनाया फॉर आयुष एजुकेशन एंड वेलनेस। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिलीज के अकॉर्डिंग प्रमोट करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ हर्ब्स इन उत्तराखंड, प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर कलेक्शन एंड मार्केटिंग शुड बी, जो उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट हर्ब्स हैं उनकी कलेक्शन और मार्केटिंग के लिए शुड बी मेड इन कोलैबोरेशन विद आयुष डिपार्टमेंट। आयुष डिपार्टमेंट के साथ और फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के साथ एक कोलैबोरेशन किया गया, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग अ न्यू योगा पॉलिसी टू मेक उत्तराखंड द बेस्ट योगा डेस्टिनेशन। चीफ मिनिस्टर ने एक नई योगा पॉलिसी भी बनाने की बात कही, जिसमें उत्तराखंड को उन्होंने ये कहा कि हम उत्तराखंड को बेस्ट योगा डेस्टिनेशन बनाएंगे। और स्पेशल एफर्ट्स दिखाए गए टू प्रमोट पंचकर्मा। पंचकर्मा इज अ फॉर्म ऑफ आयुर्वेदा। और टू प्रमोट द फील्ड ऑफ आयुष, अरेंजमेंट्स फॉर द प्रॉपर प्लेटफॉर्म विल बी डन एंड मार्केटिंग द हर्बल प्रोडक्ट्स। जो भी हमारे यहाँ पे हर्बल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जो भी हर्ब्स हमारे पास हैं, उनकी मार्केटिंग के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए आयुष के साथ प्रॉपर अरेंजमेंट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। To provide information related to Ayush to school students, it is instructed to ensure its arrangement in all schools and to expedite the effective implementation of Ayush policy. इसके द्वारा आयुष को किससे रिलेट किया जा रहा है? स्कूल स्टूडेंट से रिलेट किया जा रहा है, ठीक है। और अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं स्कूल्स में भी कि जो भी आयुर्वेद से रिलेटेड चीजें हैं वो स्कूल्स में भी पढ़ाई जाए, उनको भी इसके बारे में अवेयरनेस दी जाए। इसके लिए वेलनेस सेंटर्स बनाए गए, सर्टिफिकेशन ऑफ आयुष सर्विसेज, अरेंजमेंट्स किए गए ट्रेनिंग के लिए, आयुष डॉक्टर्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, आयुष एक्सपर्ट्स द्वारा, ठीक है। और आयुर्वेदा को मतलब इसमें बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया है और आयुर्वेदा को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, ओके। आयुष पॉलिसी के अंडर हाई क्वालिटी आयुर्वेदिक हर्ब्स को प्रमोट किया जाएगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंडर ड्रोन बेस्ड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी हमारे यहाँ पे हर्ब्स हैं उनको सर्च किया जाएगा और उनको ढूंढा जाएगा, ठीक है। और the establishment of cold storage on public private partnership mode and regulation of vendors of medicinal plants. स्टोरेज की भी बात की गई है यहाँ पे। इन कोलैबोरेशन विद लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स, जो भी लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन किया जाएगा, ठीक है।
और स्टेट टूरिज्म पॉलिसी, थ्रू द स्टेट टूरिज्म पॉलिसी 2023 अप टू 50% कैपिटल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू वेलनेस रिजॉर्ट्स, जो भी इसके द्वारा वेलनेस रिजॉर्ट्स बनाए जाएंगे 50% हमें असिस्टेंस दिया जाएगा, कैपिटल असिस्टेंस यानी कि पैसा दिया जाएगा, ठीक है, आयुष वेलनेस रिजॉर्ट्स बनाने के लिए। यही है बस आयुष आपको बस आयुष के बारे में पता होना चाहिए, आयुष क्या है। और आयुष एजुकेशन प्रमोट करने के लिए 15 लाख आयुष कॉलेजेस को दिए जाएंगे, जो कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के द्वारा सेटअप किया गया है आयुष कॉलेजेस, ठीक है, आयुष कॉलेजेस यानी कि जहां पे आयुर्वेदा की पढ़ाई होती है। NAAC नैक के द्वारा ये सेटअप किए गए हैं, इनको 15 लाख रुपीस प्रोवाइड किए जाएंगे इंसेंटिव्स। फिर पढ़ लेते हैं टाइगर पॉपुलेशन इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में टाइगर्स की पॉपुलेशन, उत्तराखंड में टाइगर की पॉपुलेशन में सर्ज देखा गया है, 314% का सर्ज 2006 से 2022 तक। अकॉर्डिंग टू दी उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स, द टाइगर पॉपुलेशन डेंसिटी इन उत्तराखंड इज अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। उत्तराखंड में जो टाइगर पॉपुलेशन डेंसिटी है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। टाइगर पॉपुलेशन विच स्टूड एट 178 इन 2006, जो कि 2006 में 178 थी, वो 560 हो गई है 222 में, जो कि एक काफी बड़ा राइज है 314% का। The increase in the population of wild animals in the state is due to steps taken by the forest departments. ये किस वजह से हुआ है? जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा स्टेप्स लिए गए हैं। A slight increase is also recorded in 2023 in the number of people killed and injured in tiger attacks. लेकिन इसके साथ साथ जो लोग टाइगर्स द्वारा मरे और इंजर हुए उनका भी एक स्लाइट इंक्रीज देखा गया है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में। ओके, total number of people killed in encounters with animals such as leopards, elephants and snakes besides tiger were 71 in 2021, 82 in 2022 and 66 in 2023। यानी कि टाइगर्स के अलावा जो बाकी एनिमल्स है जो एनकाउंटर हुए कौन कौन से, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड स्नेक्स, वो भी नंबर्स यहाँ पे मेंशन है। द नंबर ऑफ पर्सन इंजर्ड इन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जो भी यहाँ पे जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में जो नंबर ऑफ पर्सन इंजर्ड हुए वो भी यहाँ पे मेंशन है। हमारे स्टेट में 2 टाइगर रिजर्व है, राजाजी टाइगर रिजर्व एंड कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है। राजाजी टाइगर रिजर्व देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट तीनों में फैला हुआ है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, रामनगर में, ठीक है। फिर पढ़ते हैं उत्तरायणी फेस्टिवल ऑन राम टेम्पल थीम। उत्तराखंड में उत्तरायणी फेस्टिवल मनाने की बात कही गई है राम टेम्पल थीम के ऊपर, ठीक है, उस पे बेस्ड। रिसेंटली Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami directed to celebrate the Uttaraini festival and fair. उत्तरायणी फेस्टिवल यानी कि त्योहार और मेले लगाने की बात कही गई है, जो कि मकर संक्रांति को सेलिब्रेट होता है हर साल। इस साल वो सेलिब्रेट हो रहा है विद द थीम ऑफ राम टेम्पल कॉन्क्रेशन सेरेमनी, जो कि राम टेम्पल की कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी हुई थी 22 जनवरी को, ठीक है। और मकर संक्रांति कब थी? 15 जनवरी को। तो इसमें कहा गया है कि हम उत्तरायणी फेस्टिवल और फेयर मनाएंगे विद द थीम ऑफ राम टेम्पल, जो कि राम टेम्पल की कॉन्सिक्रेशन थीम के ऊपर हम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे। सीएम ने बोला लोगों को कि दीप उत्सव मनाइए, कलश यात्राएं निकालिए, राम कथाएं करिए, ठीक है। ही ऑल्सो एम्फसाइज्ड ऑन ऑर्गेनाइजिंग अ कैंपेन टू क्लीन द घाट्स ऑफ मेजर रिवर्स। इन्होंने और बोला कि जो मेजर रिवर्स है, जैसे कि हमारे जो भी स्टेट में रिवर्स है, काफी रिवर्स है, हमने अपने रिवर्स ऑफ उत्तराखंड वाले पार्ट में देखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा, रिवर्स ऑफ उत्तराखंड, मैंने आपको उसमें उत्तराखंड की पूरी रिवर्स बता रखी है। जो भी इसमें और कैंपेन चलाया गया है, जो भी मेजर रिवर्स है उनके घाट्स को क्लीन कीजिएगा, क्लीन रखिएगा। स्कूल्स में एसेज और पेंटिंग कंपटीशन किया गया है। ये कोई इतना महज ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस पॉइंट ये है कि उत्तरायणी फेस्टिवल मनाया गया। कब मनाया गया उत्तरायणी फेस्टिवल? अगर बोला जाए उत्तरायणी फेस्टिवल इज रिलेटेड टू मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को मनाया जाता है हर साल 15 जनवरी को या फिर 14 जनवरी को। इस साल वो मनाया गया ऑन द थीम ऑफ राम टेम्पल, ठीक है। ये राम टेम्पल के बारे में कुछ बातें हैं उनकी कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी के ऊपर, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा कब की गई? 22 जनवरी को। अब तो हो चुकी, ये जनवरी की न्यूज है तो जनवरी के बारे में है। एलिफेंट्स, लायंस, लॉर्ड हनुमान, गरुड़ वाहन, लॉर्ड विष्णु के आइडल्स लगाए गए एंट्रेंस गेट पे राम टेम्पल के, ठीक है। इनविटेशन कार्ड्स दिए गए बड़ी बड़ी हस्तियों को, वीवीआईपीज, प्रीस्ट, डोनर्स, सेवरल पॉलिटिशियंस आए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया,
ठीक है। राम मंदिर कंस्ट्रक्ट किया गया, कौन से स्टाइल में कंस्ट्रक्टेड है राम मंदिर? नागरा स्टाइल में। आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है राम मंदिर, तो याद रखिएगा राम मंदिर नागरा स्टाइल में कंस्ट्रक्टेड एक टेम्पल है। नागरा स्टाइल नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल है टेम्पल्स का। नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ टेम्पल में नागरा स्टाइल में कंस्ट्रक्टेड है। 3 स्टोरीड ये श्राइन है, 3 स्टोरी का बनाया गया है। 380 फीट इसकी लेंथ है ईस्ट टू वेस्ट, एंड 250 फीट ये वाइड है। 161 फीट इसकी हाइट है। इट इज अ टोटल ऑफ 392 पिलर्स, 352 पिलर्स हैं। 44 दरवाजे हैं। 5 मंडप हैं, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप और कीर्तन मंडप, प्रार्थना मंडप। ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए राम टेम्पल के बारे में। अब एफर्ट्स टू कंट्रोल रोड एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स काफी हो रहे हैं, उनको एफर्ट्स कौन क्या लगाया जा रहा है उनको कंट्रोल करने के लिए? अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, effective efforts should be made to control the road accidents. रोड सेफ्टी ऑडिट शुड बी कंडक्टेड रेगुलरली एट एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट्स। मतलब जिस जगह पे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं वहां पे रोड सेफ्टी ऑडिट्स बनाई जाएगी। वहां पे ऐसी क्या वजह है कि जो रोड एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं? रोड की क्वालिटी कैसी है, रोड किस मटेरियल से बनी है, ऑल वेदर रोड है या नहीं है, किस सीजन में रोड की हालत खराब हो जाती है, एक्सीडेंट्स होने की वजह क्या है, प्रॉपर कट है या नहीं है, ये सब चीजें रोड ऑडिट रिपोर्ट में बनाई गई। इनके की पॉइंट्स क्या है? The remaining work of crash barriers on all the identified routes of the state should be completed with full quality before the चार धाम यात्रा। ये बोला गया जितनी भी चीजें हैं रोड्स के ऊपर, जितनी भी रोड सेफ्टी की चीजें हैं वो सारी की सारी कंप्लीट हो जानी चाहिए चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले। ठीक है। रोड सेफ्टी ऑडिट्स बनाएगा। चार धाम यात्रा कब शुरू होती है? अप्रैल में। रोड सेफ्टी ऑडिट शुड बी कंडक्टेड रेगुलरली, जो भी ब्लैक स्पॉट्स हैं जहां पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। ठीक है। डॉर्मेटरीज बनाई जाए रेस्टिंग पॉइंट्स पे ड्राइवर्स के लिए, जिन्हें मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब अगर लॉन्ग टूर पे ड्राइवर ड्राइव कर रहा है तो क्या होता है, डिजीनेस आने लग जाती है, नींद आने लग जाती है, तो उसकी वजह से भी रोड एक्सीडेंट्स होने की ज्यादा चांसेस होते हैं। तो डॉर्मेटरीज बनाई गई, स्लीपिंग एरियाज बनाएगा, डॉर्मेटरीज यानी कि स्लीपिंग एरियाज बनाएगा ड्राइवर्स के लिए, जहां पे वो अपनी व्हीकल पार्क कर सके और रेस्ट कर सके। ठीक है। स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे उन लोगों के अकॉर्डिंग जो लाइसेंस के बिना ड्राइव करते हैं और अल्कोहल के इन्फ्लुएंस के अंडर ड्राइव करते हैं, और या फिर कोई भी ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करते हैं। यानी कि स्ट्रिक्ट एक्शंस किस पे बनाए गए? हमारे ट्रैफिक रूल्स पे। ओके। लोगों को अवेयर किया गया रोड सेफ्टी के ऊपर, शॉर्ट फिल्म्स बनाई जाएंगी, यानी कि लोगों को अवेयर किया जाएगा व्हाई द रोड सेफ्टी इज सो इम्पोर्टेंट, रोड सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है। स्कूल में भी रोड सेफ्टी अवेयरनेस फैलाई जाएगी, स्कूल करिकुलम में भी ये एंटर होगा, इंक्लूड किया जाएगा रोड सेफ्टी। ओके। तो ये कुछ था रोड सेफ्टी के बारे में। फिर पढ़ते हैं 5 एयरफील्ड्स टू बी बिल्ड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में 5 एयरफील्ड्स बनाए गए। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू डेवलप 5 एयरफील्ड्स इन उत्तराखंड। BRO, बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन सेट करने वाला है 5 एयरफील्ड उत्तराखंड में। कहां कहां पे? गुंजी, कालसी, टनकपुर, घनसाली और नावीदांग। इन जगह 5 एयरफील्ड्स बनाए जाएंगे। दिस इनिशिएटिव इज नेसेसरी फॉर एनहांसिंग द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज नियर द बॉर्डर विद चाइना। चाइना के बॉर्डर के जो जो हमारी साइड हम हमारा कंट्री की हमारा जो स्टेट है उत्तराखंड, वो 2 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, चाइना और नेपाल। तो इस ये जो हमारे जो 5 एयरफील्ड्स बनाए जाएंगे किसके अराउंड बनाए जाएंगे? अराउंड द बॉर्डर विद चाइना। ठीक है। उनके रिसोर्सेज को और अच्छे से मैनेज करने के लिए। The meeting also discussed the widening and strengthening work of 10.9 km stretch, the strategic Oli Joshimath route in Chamoli district। ठीक है। जो ओली जोशीमठ रूट है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उसका भी जो उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है, उसको भी वाइडन किया जाएगा और उसका स्ट्रेंथनिंग वर्क उस पे होगा। The construction of the 15 kilometer alternative route from Bargaon to in Joshimath to Oli is also proposed। एक अल्टरनेटिव रूट भी बनाया जाएगा, 15 किलोमीटर का। कहां से? जोशीमठ में बड़गांव से ओली तक। ये भी BRO द्वारा बनाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवासन शेयर डिटेल्स ऑफ ऑनगोइंग BRO प्रोजेक्ट्स। उन्होंने जो BRO प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं स्टेट में उनकी रिपोर्ट शेयर करी। ठीक है। इसमें कौन कौन सी रोड्स इंक्लूड है? बलुआ कोट से तवाघाट तक, लिपू लेक से जोलिंगकोंग तक पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। ये था BRO की जो भी हमारी 5 एयरफील्ड्स हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हो रहे हैं, जगहों का नाम याद रखिएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ पॉइंट है।
1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया गया। इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ये अंडर आता है। ठीक है। स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क ऑफ रोड्स इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द कंट्री, जो भी कंट्री के जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उनके उनके अराउंड डेवलपमेंट के लिए बीआरओ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर पढ़ते हैं प्लान टू प्रिवेंट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत देख चुके हैं पीडीएफ में, फिर से आ रहा है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के क्या प्लान बनाए हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। सीएम पुष्कर सिंह धामी इशूड डायरेक्शंस टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया कि एक एक्शन प्लान कीजिए जिसमें हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट कर सकें। This comes after rising incidents of leopard attacking children in different parts of the उत्तराखंड। ये कब आया? जब तेंदुए का ज्यादा अटैक होने लग गया उत्तराखंड स्टेट में, और किस पे अटैक होने लग गया? चिल्ड्रन पे। तो उसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये निर्देश दिए कि कुछ ऐसे हम रूल्स बनाइए, प्लान बनाइए जिसकी वजह से हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट कर सके। The officials are asked to prepare a proposal to increase from 4 lakh to 6 lakh financial assistance। 4 लाख से असिस्टेंस बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई। ठीक है। किनको? उन फैमिलीज को जिनमें कोई ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के अंडर मरा हो, जिनकी मृत्यु हुई हो। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो वार्न्ड ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द ऑफिशियल्स हु आर फाउंड नेग्लिजेंट इन दिस रिगार्ड। और उन लोगों के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा जो इनमें लापरवाही करते हैं। ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन रेस्क्यू सेंटर्स के बारे में कुछ बताया है। दीज आर द इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज टू केयर एंड केटर फॉर द हेल्पलेस वाइल्ड लाइफ दैट मे हैव बीन इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। जो एक्सीडेंट में इंजर हो जाती है वाइल्ड लाइफ, उनकी केटर करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन रेस्क्यू सेंटर्स बनाए गए। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। बस आपको इसमें क्या याद रखना है? 5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया मुआवजा, है ना। 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख, सॉरी 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड सीएम रिक्वेस्ट कोल ब्लॉक फॉर थर्मल पावर प्लांट। उत्तराखंड सीएम ने रिक्वेस्ट किया है कि हमको एक कोल ब्लॉक प्रोवाइड किया जाए थर्मल पावर प्लांट्स लगाने के लिए। रिसेंटली सीएम धामी ने मीटिंग करी यूनियन कोल एंड माइंस मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के साथ दिल्ली में, और रिक्वेस्ट किया उनसे कि हमको एक कोल ब्लॉक, कोयले का ब्लॉक प्रोवाइड किया जाए जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 125 मिलियन टन हो उत्तराखंड के लिए प्रायोरिटी बेसिस पर। ठीक है। जिसमें हम थर्मल पावर प्लांट बना सकें 1000 मेगावाट तक का। उत्तराखंड इज अमंग द फ्यू स्टेट्स वेयर नो थर्मल पावर स्टेशन इज ऑपरेशनल। उत्तराखंड में अभी तक कोई भी थर्मल पावर स्टेशन ऑपरेशनल नहीं है। ड्यू टू फेवरेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के द्वारा देयर हैज बीन रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है स्टेट में। इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इंक्रीज हो रही है। सीएम के अकॉर्डिंग पावर शॉर्टेज हो रहा है स्टेट में ड्यूरिंग द विंटर्स बिकॉज कोल्ड टेम्परेचर की वजह से रिवर्स का फ्लो रुक जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज बर्फ जमने का डर रहता है ऊपर की साइड हायर एल्टीट्यूड्स में। और अभी तक हमारे जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स है वो सारे हाइड्रो थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स। हमारे पास थर्मल पावर प्रोजेक्ट कोई नहीं है। इसकी वजह से जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, और डिमांड इलेक्ट्रिसिटी स्टेट में इंक्रीज हो रही है अबाउट 4% to 5% ईच ईयर। हर साल 4 से 5% इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इंक्रीज हो रही है स्टेट में। तो इस वजह से सीएम ने रिक्वेस्ट किया है यूनियन से कि हमको कोल ब्लॉक दिया जाए। ठीक है। जिसमें से हम थर्मल पावर स्टेशन हमारे स्टेट में लगा सकें। ओके। ये कुछ थर्मल पावर सेक्टर्स के बारे में है इंडिया के। फिर पढ़ लेते हैं ये कुछ टॉप 5 स्टेट्स हैं विद हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ थर्मल पावर्स। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। फिर पढ़ लेते हैं हैवी स्नोफॉल इन द केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम में हैवी स्नोफॉल एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द IMD इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिनिमम टेम्परेचर केदारनाथ में -16 से -18 चला गया। जनवरी 23 तक चला जाएगा। उनका ये वो है आंकड़ा है जो अब चला गया होगा, हम तो पास्ट में पढ़ रहे हैं। सिग्निफिकेंट स्नोफॉल और देखने को मिला दूसरी प्लेसेस पे बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर्स, रुद्रनाथ, नीति वैली, माना वैली। ठीक है। इन प्लेसेस पे हमें रेनफॉल देखने मिला। ठीक है। विश्व हिंदू परिषद हैज इनवाइटेड सीयर्स टू द बद्रीनाथ धाम टू द प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी ऑफ रामलला इन अयोध्या ऑन January 22। विश्व हिंदू परिषद ने लोगों को इनवाइट करा बद्रीनाथ धाम में टू सेलिब्रेट द प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी ऑफ रामलला इन अयोध्या। जो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी हुई, उसके पक्ष में
बद्रीनाथ धाम में सेलिब्रेशन हुआ, तो विश्व हिंदू परिषद ने कुछ लोगों को इनवाइट करा। 7 दिन का वैदिक रिचुअल था ये, 7 दिन का वैदिक रिचुअल्स हुए प्राण प्रतिष्ठा के, जो कि 16 जनवरी से बिगिन हुए थे। ठीक है, ये कुछ उसके बारे में है, राम जो कि हम प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में। फिर पढ़ लेते हैं डिफेंस मिनिस्टर अनवेल्स बॉर्डर प्रोजेक्ट। डिफेंस मिनिस्टर ने बॉर्डर प्रोजेक्ट्स को अनवेल किया, उनका अनावरण किया, यानी कि कुछ प्रोजेक्ट सामने लेकर आए। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड 35 प्रोजेक्ट्स, 35 प्रोजेक्ट लेके आए वो उत्तराखंड में, कंट्री की बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, सॉरी हाँ, कंट्री की बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, जिसमें से 35 प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लेकर आए। द प्रोजेक्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय बीआरओ, बीआरओ के द्वारा कंस्ट्रक्ट करे जाएंगे, कॉस्ट होगी 670 करोड़। दिस प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स। कौन कौन क्या क्या इनमें इंक्लूड होगा? रोड, ब्रिजेस, टनल्स। इनहांस करेंगी कनेक्टिविटी, डिफेंस रेडीनेस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमंग द कंट्रीज। मिनिस्टर अप्रिशिएटेड द इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय बीआरओ, इसमें बीआरओ के द्वारा जो जो अपना हिस्सेदारी निभाई जाएगी उसको अप्रिशिएट करा डिफेंस मिनिस्टर ने। ठीक है, जो भी बीआरओ के अभी तक काम रहे हैं। ही ऑल्सो एक्नॉलेज एक्सेप्शनल सपोर्ट, बीआरओ को एक्सेप्शनल सपोर्ट दिया गया उत्तराखंड के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंडर में, जो उत्तराखंड में प्रोजेक्ट कर रहा है बीआरओ। ठीक है, फिर he highlighted the change in altitude towards the compensation professionals acknowledging their vital role in the organization। कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थ्योरी है, बस आपको ये याद रखना है कि डिफेंस मिनिस्टर, किसने? डिफेंस मिनिस्टर, नॉट दी चीफ मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 35 प्रोजेक्ट्स अनवेल किए हैं उत्तराखंड में, और ये प्रोजेक्ट्स किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट होंगे? बीआरओ के द्वारा। ठीक है, ये बीआरओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 7 मई 1960 को ये 1960 को ये बना था, देख लीजिएगा। ठीक है, ये बीआरओ बॉर्डर डेवलपमेंट बोर्ड है, जिसके प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं और डिफेंस मिनिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन अभी बॉर्डर बीआरओ के 28 डीजी हैं, याद रखिएगा कौन? ल्यूटेनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन इज द करंट डीजी। और मोटो क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? श्रमन सर्वम साध्यम, यानी कि एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। श्रमन यानी कि श्रम, हार्ड वर्क, सर्वम सब कुछ, एवरीथिंग, साध्यम यानी कि अचीवेबल, सब कुछ अचीव हो जाता है हार्ड वर्क से। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। उत्तराखंड सीएम इनिशिएट्स फर्स्ट फेज ऑफ स्कॉलरशिप स्कीम। उत्तराखंड ने स्कॉलरशिप स्कीम का फर्स्ट फेज शुरू करा है। क्या स्कीम है देखते हैं। उत्तराखंड सीएम ने प्रोवाइड की है 33,52,000 की डीबीटी स्कीम, जो कि डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, नो इंटरमीडिएटरीज इन बिटवीन, किसी भी बिचौले के बिना सीधा उसी को फायदा देना जिसको जरूरत है, उसे कहते हैं हम डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उसके अंडर में सीएम ने 33,52,000 का डीबीटी क्या करा है? प्रोवाइड किया है 241 बच्चों को, 241 स्टूडेंट्स को। इन द फर्स्ट फेज सीएम के हायर एजुकेशन प्रमोशन स्कॉलरशिप स्कीम के फर्स्ट फेज में 241 बच्चों को डीबीटी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या है? 33,52,000। दिस अमाउंट was provided to the students entering their first year of graduation, जो कि अपने पहले साल ग्रेजुएशन में एंटर करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टेट के, at the university campuses and government colleges in the state। ठीक है, students having minimum 80% of the faculty wise merit list, जिनकी मेरिट लिस्ट में मिनिमम 80% मार्क्स हैं। ठीक है, मंथली स्कॉलरशिप दी जाएगी 3,000, 2,000, 1,500 की। विल बी प्रोवाइड फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे, जो भी मतलब जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनको, फर्स्ट को 3,000, सेकंड को 2,000, फिर थर्ड को 1,500 की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी मंथली, जिनकी मेरिट लिस्ट विद द हैविंग अ मिनिमम ऑफ 80% ऑफ द फैकल्टी वाइज मेरिट लिस्ट, जो मेरिट लिस्ट निकलती है उनमें 80% मेरिट के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप अदर क्लासेस को भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अदर क्लासेस विल बी डन आफ्टर वेरिफिकेशन ऑन समर्थ पोर्टल फ्रॉम द कंसर्न इंस्टीट्यूट लेवल। और दूसरी क्लासेस को भी मेरिट लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, जो कि वेरिफिकेशन किसके द्वारा होगा? समर्थ पोर्टल के द्वारा। ये ऑलरेडी एक एग्जाम हुआ था यूकेपीएससी आरओ, उसमें करंट अफेयर्स में आ रखा था कि उत्तराखंड में
उत्तराखंड में ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस एजुकेशन के लिए कौन सा पोर्टल चलाया गया है? वो है हमारा समर्थ पोर्टल। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? टू ब्रिंग फॉरवर्ड द टैलेंट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑर्डिनरी फैमिलीज। जो बच्चे पैसे के कारण अपने टैलेंट नहीं दिखा पाते हैं, जो ऑर्डिनरी फैमिली से होते हैं, उनके टैलेंट को बाहर निकाल के लेके आना होगा इस स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर। स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में देख लेते हैं। अनाउंस की थी चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने 31 मई 2023 को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन। उन स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए जो हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, ये सिर्फ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ही एलिजिबल होगी। डीबीटी देख लेते हैं। डीबीटी क्या है? ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है जो कि 1 जनवरी 2023 को लॉन्च हुआ था। इसका एम क्या है? विद द एम ऑफ रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम। जो गवर्नमेंट का डिलीवरी सिस्टम है स्कॉलरशिप्स का, किसी भी चीज का, उसको रिफॉर्म करा गया था इसके द्वारा। It is designed to streamline and expedite the transfer of information and funds to beneficiaries while also reducing fraudulent practices within the system. इसके द्वारा जो फ्रॉड होते थे सिस्टम में, इन प्रैक्टिसेस के अंडर, जो भी मतलब धांधलेबाजी से हम कह सकते हैं, धोखाधड़ी कह सकते हैं, घोटाला कह सकते हैं, जो भी होता था उसको रोकने की ये एक पहल थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। उत्तराखंड रिनेम्स पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व। उत्तराखंड ने पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व को रीनेम किया। अयोध्या टेम्पल में रामलला आइडल के कॉन्सिक्रेशन के बाद 5,800 हेक्टेयर का पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड ने रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से रीनेम कर दिया गया। ठीक है, पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व को सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से रीनेम कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स, वहां पे कुछ दस्तावेजों के अकॉर्डिंग माना जाता है कि यहाँ पे एक एंशियंट टेम्पल है जो कि माता सीता और महर्षि वाल्मीकि को डेडिकेटेड है। ठीक है, कहा जाता है कि यहाँ पे आश्रम में, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता अपने दोनों पुत्र लव कुश के साथ रही थी। ठीक है, जब उन्होंने अयोध्या छोड़ा था। और ये जो पूरा एरिया है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ठीक है, पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, जिसका अब नाम है सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड की। ठीक है, इसका टोटल एरिया इतना है। The reserve is home to 33 species of mammals, 365 species of birds and more than 400 species of flora. कंजर्वेशन रिजर्व में ये सारी चीजें हैं। 2021 में यूनियन मिनिस्टर ने कॉर्बेट नेशनल पार्क को भी रीनेम करने की बात कही थी टू दी रामगंगा नेशनल पार्क, जो कि ऑलरेडी इसका एक पुराना नेशनल पार्क था। कॉर्बेट नेशनल पार्क के पुराने नाम क्या थे? एक था हैली नेशनल पार्क, जब ये 1936 में बना था। When it came into existence in 1936, जब 1936 में नेशनल पार्क बना था, तो ये हैली नेशनल पार्क के नाम से बना था। फिर कुछ दिन बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, पर फिर उसके बाद इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। तो 2021 में यूनियन गवर्नमेंट ने वापस से रामगंगा नेशनल पार्क नाम करने की बात कही थी। ठीक है, और कॉर्बेट नेशनल पार्क को रिजर्व का दर्जा कब मिला? 2012 में, दिसंबर 2012 में इसे रिजर्व का दर्जा मिला, कॉर्बेट रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व का। फिर पढ़ते हैं उत्तराखंड से एयरपोर्ट सून टू बी इंटरनेशनल। जो उत्तराखंड में 2 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, एक देहरादून का और एक पंतनगर का, उन्हें इंटरनेशनल कहे जाने की बात करी जा रही है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में और पंतनगर एयरपोर्ट उधम सिंह नगर में। प्राइवेट बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है। ठीक है, इनको इंटरनेशनल करे जाने की बात कही जा रही है। और एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है इसमें, इसके बारे में तो वही है कि क्यों टू एनहांस द कनेक्टिविटी एंड बूस्ट टूरिज्म। आपस में कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये बात कही जा रही है कि हम उत्तराखंड के 2 एयरपोर्ट, देहरादून वाला और पंतनगर वाले को हम इंटरनेशनल का दर्जा देंगे। इसके साथ सीएम ने और एक बात कही कि हम एक नई टाउनशिप बनाएंगे देहरादून में। डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू टाउनशिप नियर देहरादून। कहाँ पे? हरिपुर में। देहरादून के हरिपुर में एक नई टाउनशिप बनाने की बात कही जा रही है। सॉरी गाइस, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है तो थोड़ा फंबल हो रहा है, प्लीज कॉपरेट कीजिएगा। टाउनशिप कहाँ बनेगी? हरिपुर में, याद रखिएगा, हरिपुर, देहरादून। न्यू टाउनशिप, जो कि किसके पास है? कालसी के पास है। कालसी से एक फैक्ट है, कालसी से एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट है। अगर आप जानते हैं और आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको पक्का पता होगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कालसी क्यों इंपॉर्टेंट है, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। कालसी के पास हरिपुर में एक नई टाउनशिप बनाने की बात कही जा रही है। टाउनशिप में सारी मॉडर्न फैसिलिटीज होंगी। ठीक है, बस इसके बारे में इतना ही याद रखिएगा, हरिपुर में, देहरादून के पास।
उत्तराखंड सीएम रिलीजेस कैलेंडर, उत्तराखंड सीएम ने कैलेंडर रिलीज किया है। द उत्तराखंड सीएम रिलीज द एनुअल कैलेंडर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रॉस्पेरस उत्तराखंड, इस नाम से। ठीक है, इसके की पॉइंट्स क्या है? थ्रू दिस एनुअल कैलेंडर मेजर रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस, लोकल प्रोडक्ट्स, नेचुरल ब्यूटी, mythological places of all 13 districts of Uttarakhand were shown through pictures। इस कैलेंडर के द्वारा जितनी भी ज्यादा सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी सारी 13 डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की, वो सारी पिक्चर्स के द्वारा दिखाई गई हैं। Efforts were made to attract people attention towards the state tourism policy। क्यों बनाया गया है कैलेंडर? लोगों का अपनी तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्तराखंड के टूरिज्म की तरफ। ठीक है, continuous efforts should be made towards the water conservation and awareness campaign। एफर्ट्स चलाए गए वाटर कंजर्वेशन द्वारा। डिजिटल ट्रांजैक्शन टू मेक पीपल अवेयर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन, टू रन क्लीनिनेस कैंपेन्स, लोगों को साफ सफाई पे जागरूक करने के लिए भी कैंपेन्स चलाए गए। वोकल फॉर लोकल, मतलब जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन जो शुड बी प्रोमोटेड रैपिडली इन द स्टेट, जो कि वहाँ पे लोकल लोग हैं उनकी उनकी बातों को सुना जाए, उनकी बातों को समझा जाए, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी ग्रीवांसेस, सब कुछ को समझा जाए। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाए, ड्रग्स की एडिक्शन से दूर रहा जाए और इसकी अवेयरनेस को भी उत्तराखंड स्टेट में चलाया जाए। तो ये था हमारा उत्तराखंड सीएम ने नया कैलेंडर रिलीज किया है, जिसका नाम है इसकी हेडलाइन पढ़ लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रॉस्पेरस उत्तराखंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूरी 13 डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, चमोली। 1 2 3 4 5 6 7, ये है हमारा गढ़वाल। ठीक है, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर। 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट, ये है हमारा कुमाऊं। ठीक है, जिसमें से बागेश्वर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल, ये 4 डिस्ट्रिक्ट है हमारी इंटरनल डिस्ट्रिक्ट। मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट वाली सीरीज में बहुत अच्छे से मैंने डिस्ट्रिक्ट वाली सीरीज कंप्लीट करवा रखी है, ऑल 13 डिस्ट्रिक्ट्स। प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने सारी चीजें इंपॉर्टेंट उसके डिस्ट्रिक्ट के बारे में सब बता रखा है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज। रिपब्लिक डे परेड टैबलो डेवलप्ड उत्तराखंड। इस बार का हमारा रिपब्लिक डे परेड का टैबलो क्या था? डेवलप्ड उत्तराखंड। क्या था? डेवलप्ड उत्तराखंड। टैबलो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। डेवलप्ड उत्तराखंड रिप्रेजेंट किया हमने उत्तराखंड को विद द थीम ऑफ डेवलप्ड उत्तराखंड। ठीक है, पिछले साल हमारा जो उत्तराखंड का टैबलो था वो था मानस खंड, जिसको फर्स्ट प्राइज भी मिला था रिपब्लिक डे में। उसी का सक्सेस देखते हुए इस बार हमने डेवलप्ड उत्तराखंड का टैबलो रखा। इस टैबलो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हैं। सबसे पहले टैबलो की शुरुआत की गई है कुमाऊनी वुमेन के द्वारा, जो कि ड्रेस थी ट्रेडिशनल अटायर में, जिन्होंने वार्म वेलकम किया। इसके बाद टैबलो में हमने कुछ क्रॉप्स दिखाई, जो थी मंडुआ, जंगोड़ा, रामदाना, काउनी। ठीक है, हमारी स्टेट बर्ड मोनाल भी डिपिक्ट की गई। ठीक है, टैबलो के सेंटर में, और होम स्टेज भी दिखाए गए टैबलो के मेजर पार्ट में। ठीक है, ओके, यहाँ पे जो भी था हम स्टेट के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स शो किए गए। कौन कौन से? ऑल वेदर रोड जो भी बनी है चारधाम रूट के लिए, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट जो बना है, रोपवे सिस्टम्स जो बने हैं। ठीक है, रोड कनेक्टिविटी माना विलेज है ना उत्तराखंड में, तो उस तक रोड कनेक्टिविटी जो भी इनहांस हुई है, उसके जो भी हमने प्रोजेक्ट्स अभी तक बने हैं, क्रूशियल स्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को डिपिक्ट किया गया टैबलो में। ठीक है, ये उस क्रॉप के बारे में जो टैबलो में डिपिक्ट हुई, झंगोरा, ये कैसी क्रॉप है इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब टैबलो में डिपिक्ट हुई है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, एथिकली सोर्स्ड फ्रॉम द फार्मर्स ऑफ उत्तरकाशी वैली, उत्तरकाशी वैली के फार्मर्स इसे सोर्स करते हैं। ये अभी तक की सबसे ओल्डेस्ट ग्रेन है, जो कि 3000 साल पुरानी बताई जाती है। इसके कुछ कॉमन नाम क्या है? श्यामा कहते हैं बंगाली में, मोरैया गुजराती में, सामना राइस हिंदी में, उदलू कन्नड़ में और तेलुगु में, और कुथरिया वाली तमिल में। ठीक है, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन अगर मैंने कुछ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन किया हो तो। फिर नेक्स्ट क्रॉप जो डिपिक्ट हुई थी, रामदाना, जिसे बहुत सारे लोग जानते भी होंगे चौलाई के नाम से, जिसे हम उपवास या फास्ट वगैरह में खाते हैं। ठीक है, इट इज हैंड पिक्ड एंड एथिकली सोर्स्ड फ्रॉम द हिमालयन वैली से सोर्स की जाती है। कश्मीर से भूटान की स्ट्रेच में ये मिलता है। इसका कॉमन नेम है आमरंथ, चुआ, चौलाई और पुनगिरकी। ठीक है, और हाँ, ये एसेंशियली कंप्लीट प्रोटीन है, जिसमें सारे के सारे 9 अमीनो एसिड्स मिलते हैं
ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं और 14% प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें। ये हमारा मोनल बर्ड हमारा उत्तराखंड का नेशनल स्टेट बर्ड है, ठीक है, और इसे 38 नेशनल गेम्स में मैस्कॉट के रूप में भी यूज किया गया था 2018 में, ठीक है। और हिमालयन मोनल को शेड्यूल 1 में रखा गया है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और IUCN द्वारा इसे लीस्ट कंसर्न के लिस्ट में रखा गया है। फिर पढ़ते हैं स्टेट एडवाइज्ड प्राइस ऑफ वेराइटी ऑफ शुगर केन। शुगर केन के प्राइसेस के लिए, शुगर केन की वेराइटी के लिए स्टेट एडवाइज्ड प्राइस निकला है, SAP निकला है, सैप निकला है, ठीक है। इस साल कितना रखा गया है सैप? 375 और 365 पर क्विंटल, ठीक है। द प्राइस ऑफ शुगर केन डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है FRP, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस निकालती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। रिकमेंडेशन किसके रिकमेंडेशन पे? कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP के रिकमेंडेशन पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है FRP, ठीक है। और ये CACP किसके द्वारा बताया जाता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। इसे चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। FRP बेस्ड है हमारा रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट द्वारा, जो कि शुगर केन इंडस्ट्री के रीऑर्गेनाइजिंग के वक्त बनाई गई थी। रंगराजन कमेटी, उसके द्वारा FRP निकलता है, ठीक है। और इसे निकालता कौन है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि अनाउंस किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और इसे कौन शेयर करता है? प्राइम मिनिस्टर। सारा सारा PDF में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट निकालता है हमारा सैप, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस। सैप अनाउंस करता है गवर्नमेंट, जो भी हमारा शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, उन स्टेट के गवर्नमेंट हमारी सैप निकालती है। सैप जनरली FRP से हायर होता है, ठीक है। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स में आ जाए ना, सैप इज जनरली हायर देन FRP, यस इट इज हायर देन FRP। ये है शुगर केन के ज्योग्राफिकल कंडीशन, जहाँ पे शुगर केन उगाया जाता है। टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री के बीच में होना चाहिए। रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। डीप रिच लोमी सॉइल होनी चाहिए। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। फिर नेक्स्ट है उत्तराखंड जाडुंग विलेज सेट फॉर रिहेबिलिटेशन। उत्तराखंड का जो जादुंग विलेज है उसको रिहेबिलिटेशन करा जाएगा उसका, ठीक है। रीबिल्ड एंड रिहेबिलिटेट जादुंग विलेज इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विच वॉज अबेंडेंड बाय द रेजिडेंट, जो कि रेजिडेंट द्वारा छोड़ दिया गया था 1962 इंडो चाइना वॉर के दौरान, जो कि एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस विलेज को उसके बाद कंट्रोल कर लिया गया ITBP द्वारा, ठीक है। 1962 से ये ITBP के अंडर में है। कौन? जादुंग विलेज। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। अब इसे रिहेबिलिटेट किया जाएगा, ठीक है। इसके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या करा है उत्तराखंड सरकार ने? जो भी लोग आसपास के गांव में रह रहे हैं उन्हें वापस से विलेज में बुलाया जाएगा, ठीक है। अक्टूबर-नवंबर 1962 कॉन्फ्लिक्ट के बाद लोगों ने अपने गांव छोड़ दिया था, और ठीक है, जो कि इंडिया चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट हुए थे उसके दौरान, ठीक है। द लोकेलिटी इज अ कोल्ड डेजर्ट एरिया। अभी ये कोल्ड डेजर्ट एरिया के जैसे है, जैसे कि लद्दाख का एरिया है, ठीक है। प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, पोटेंशियल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। ये फेजेस में डिवाइड है। इसके फर्स्ट फेज में रेनोवेट किया जाएगा, रिफर्बिश किया जाएगा 6 डाइलिपिडेटेड हाउसेस, जो कि वहां पे घर हैं जो भी खराब अवस्था में है, उन्हें रिफर्बिश किया जाएगा, रेनोवेट किया जाएगा, और उनको होम स्टेज बनाया जाएगा, ठीक है। जो भी यूजिंग लोकली अवेलेबल मटेरियल एंड रन बाय विलेजर्स, जो और उन होम स्टेज को किसके द्वारा रन किया जाएगा? विलेजर्स द्वारा, ठीक है। द इनिशिएटिव विल जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज। इस इनिशिएटिव के दौरान हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे, यानी कि स्वरोजगार अपॉर्चुनिटीज देंगे। किसको? जादुंग विलेज के लोगों के लिए, ठीक है। जो कि हर किसी को जो कि जादुंग विलेज एक यूनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन बन के बाहर आएगा, ठीक है। विलेजर्स को होम स्टेज ऑपरेट करने हैं 10 सालों के लिए कम से कम, ठीक है।
और ये द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑल्सो प्लानिंग, टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑल्सो और प्लान कर रहा है कि स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाए जो कि होम स्टेज के ऑपरेटर्स होंगे, जो कि होम स्टेज को ऑपरेट करेंगे। और होम स्टेज के ऑपरेटर कौन होंगे, उसी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में से ही चूज किए जाएंगे जो कि ओरिजिनल हैबिटेंट थे उस विलेज के, जो कि ओरिजिनल में लोग वहां पे रहते थे, उन्हीं लोगों के द्वारा, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के हैं, उन्हीं लोगों द्वारा इन होम स्टेज के ओनर्स चूज किए जाएंगे, उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा, ठीक है, टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा, जिससे कि वो अच्छे से मैनेज कर सके। ठीक है, ये है कुछ आईटीबीपी के बारे में, आप देख लीजिएगा। ये है हमारा बॉर्डर जो हम चाइना से शेयर करते हैं, काफी डिस्प्यूटेड एरिया रहता है हमेशा। चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड सीएम होल्ड्स रोड शो इन रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड सीएम ने रुद्रप्रयाग में रोड शो किया। कहां से कहां तक, फ्रॉम प्राचीन देवल टू स्पोर्ट्स ग्राउंड अगस्त्य मुनि इन रुद्रप्रयाग एंड अनाउंस्ड स्कीम रुपीज 467 करोड़, 467 करोड़ रुपीस की स्कीम अनाउंस की और रोड शो किया प्राचीन देवल से स्पोर्ट्स ग्राउंड अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग में। ये आ सकता है क्वेश्चन कि उत्तराखंड सीएम ने कोई रोड शो कहां पे किया, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलिए वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करी जाएंगी स्टेट को 467 रुपीस करोड़ की। ओके, on this occasion CM also took information from the women about the changes in their livelihood after joining the महाप्रसाद scheme of the government। इसके दौरान सीएम ने औरतों से बात करी, विमेन से बात करी कि उनके जीवन में, उनकी लाइवलीहुड में क्या चेंजेस आए जब से वो महाप्रसाद स्कीम, जो गवर्नमेंट की लाइवलीहुड स्कीम है उत्तराखंड गवर्नमेंट की, उससे जुड़ी। वेरियस विमेन एसोसिएटेड विद द केदारनाथ यात्रा, बहुत सारी औरतें केदारनाथ यात्रा से एसोसिएटेड हैं। 70 लाख, और उन्होंने बिजनेस बनाया 70 लाख रुपीस का 2023 की यात्रा के दौरान। इसके अलावा विमेन ने 5 लाख रुपए भी कमाए फ्रॉम द लोकल हर्बल इंसेंस, चूरमा, बेलपत्री, हनी, जूट, सिल्क बैग्स, इसके द्वारा। ठीक है, मोर देन 500 विमेन बिलोंगिंग टू वेरियस विमेन ग्रुप्स ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम इट। 500 से ज्यादा महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट मिला इस स्कीम के द्वारा। ठीक है, कौन सी स्कीम, महाप्रसाद स्कीम। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रुद्रप्रयाग हैज सेट अ टारगेट ऑफ सेलिंग प्रसाद वर्थ ₹2 करोड़ इन द नेक्स्ट यात्रा। ठीक है, ये उनका टारगेट है। सीएम ऑल्सो ऑनर्ड ऑल विमेन पुलिस पर्सनल्स इंक्लूडिंग इन द गार्ड ऑफ ऑनर, गिव देम कैश अवार्ड्स। पुलिस पर्सनल्स को सीएम ने क्या करा, ऑनर किया, उनको सम्मानित किया और कैश अवार्ड्स उन्हें दिए गए। अब सीएम की प्रसाद स्कीम के बारे में देख लेते हैं। द नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये है प्रसाद स्कीम का फुल फॉर्म, याद कर लीजिएगा। यहाँ से कभी कभी आ जाता है कि व्हाट इज पी स्टैंड फॉर, व्हाट इज आर स्टैंड फॉर, व्हाट इज ए स्टैंड फॉर, ये आए हुए क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा लॉन्च किया गया 2014-15 में प्रसाद स्कीम। ठीक है, द नेम ऑफ द स्कीम वाज चेंज फ्रॉम प्रसाद। स्कीम का जो नाम है प्रसाद से प्रसाद किया गया, प्रसाद से प्रसाद किया गया। हेरिटेज वर्ड इसमें ऐड किया गया 2017 में। ठीक है, प्रसाद से प्रसाद किया गया। ओके, 2017 में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, एच स्टैंड्स फॉर हेरिटेज। इसके जो वर्ड्स है ना वो याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं फ्लाइट ऑपरेशन लिंकिंग सेक्रेड लैंड्स। जो भी उत्तराखंड में सेक्रेड प्लेसेस हैं, जो कि भी धार्मिक प्लेसेस हैं, पूजा स्थली हैं, उनको लिंक करने के लिए ऑपरेशन चलाए गए, फ्लाइट ऑपरेशंस। ठीक है, recently flight operations began from पिथौरागढ़ नैनी सैनी एयरपोर्ट आफ्टर अ गैप ऑफ मोर देन 3 years। अभी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट से 3 सालों के गैप के बाद फ्लाइट ऑपरेशन शुरू किया गया, यानी कि हवाई यात्राएं शुरू करी गई। फॉलोइंग द रिजम्पशन ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन विच वॉज सस्पेंडेड इन द अर्ली 2020 में जिसे सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है, एविएशन फर्म फ्लाईविग will operate 19-seater aircraft। एक एविएशन फर्म है, ये जो नाम है ना इंपॉर्टेंट इन्हें ध्यान रखिएगा। फ्लाईविग कौन सी एविएशन फर्म, फ्लाईविग ने ऑपरेट किया 19 सीटर एयरक्राफ्ट, 19 सीटर वाहन, जो कि देहरादून से पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हफ्ते में 3 दिन उड़ेगा, मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, ये सर्विसेज रिज्यूम की गई एयरपोर्ट
फ्रॉम द एयरपोर्ट विच विल सून टू बी एक्सटेंडेड टू पंतनगर। अभी तो पिथौरागढ़ से देहरादून के बीच में चलाई जा रही हैं, धीरे धीरे इसके बाद वो कहाँ पे एक्सटेंड होंगी, पिथौरागढ़, फिर उसके बाद हिंडन। हिंडन एयरपोर्ट कहाँ पे, गाजियाबाद में। इन तक भी पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, ये किसको बूस्ट करेगा, टूरिज्म को बूस्ट करेगा मानस खंड रीजन में। मानस खंड रीजन, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, कुमाऊं में। कुमाऊं को क्या कहा गया है स्कंद पुराण में, मानस खंड। ठीक है, मानस खंड। तो मानस खंड रीजन में टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए ये फ्लाइट ऑपरेशंस करे जाएंगे। अभी तो शुरू हुआ है फ्रॉम पिथौरागढ़ टू देहरादून, इसके बाद स्टार्ट होगा फ्रॉम पिथौरागढ़ टू पंतनगर एंड टू द हिंडन एयरपोर्ट ऑफ गाजियाबाद। प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में विजिट किया था जोलिंगोंग फॉर अ दर्शन ऑफ द आदि कैलाश। जोलिंगोंग विजिट किया था प्राइम मिनिस्टर ने, आदि कैलाश पीक के दर्शन किए थे, जागेश्वर धाम के दर्शन करे थे और टूरिज्म के इंटरेस्ट को जगाया था। ठीक है, आदि कैलाश पीक जिसे हम शिव कैलाश भी कहते हैं, छोटा कैलाश भी कहते हैं, बाबा कैलाश भी कहते हैं और जोगिंग लॉन्ग पीक भी कहते हैं, ये है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड पिथौरागढ़ में विजिट किया था पीएम ने। कब विजिट किया था, अक्टूबर में। अक्टूबर 2023 में प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था उत्तराखंड का आदि कैलाश पीक। ठीक है, और जागेश्वर धाम भी विजिट किया था। जागेश्वर धाम कहाँ पे, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये ASI के अंडर मैनेज है, इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैनेज करता है। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द जनवरी करंट अफेयर्स। जनवरी करंट अफेयर्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, पीडीएफ की चिंता मत कीजिएगा, आप बस पढ़िएगा समझिएगा। पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी। आई होप आपको ये डिटेल्ड कंसोलिडेटेड पीडीएफ जनवरी करंट अफेयर्स का पसंद आया होगा। इसके बाद मैं फरवरी के भी लेके आऊंगी, मार्च के भी लेके आऊंगी, धीरे धीरे हम मंथली वाइज कंप्लीट करेंगे। अभी हमने जनवरी कंप्लीट करे, मेक अ नोट ऑफ इट, इसके नोट्स बनाइए, पढ़िए, समझिए, देखिए। इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट मंथ का भी आ जाएगा। अभी फरवरी अभी अभी हाल ही में गई है, तो उसका भी आने में टाइम लगेगा, आप अभी जनवरी तक का देखिए। ओके, चलिए, इस वीडियो से इतना ही। वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है, हम अब इसको यहीं पे पॉज करेंगे। हमने सारे करंट अफेयर अच्छे से पढ़े हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है, आप वीडियो को अगर एक बार समझ में ना आए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको चैनल पसंद आता है तो। हम ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपके सामने आते रहेंगे, और आपके एग्जाम्स में ऐसे ही आपकी मदद मैं अपनी तरफ से पूरी करती रहूंगी। चलिए, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।